कोटपुतली शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद भी शीतलहर और ठंड से जनमानस बेहाल हो उठा है। ठंड से बचाव के इंतजाम नहीं होने से शहर के बस स्टैंड, जिला अस्पताल व सब्जी मंडी सहित अन्य स्थानों पर रात में ठहरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कहीं भी अभी तक अलाव के इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। ठंड और गलन से लोग कांपते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अभी शीतलहर व ठंड बढ़ने का अलर्ट भी जारी कर रखा है। ऐसे में मुसाफिरों व बेसहारा लोगों को सर्दी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। शहर के जिला अस्पताल व सब्जी मंडी में आने वाले लोगों के लिए ठहरने के लिए रैन बसेरे की आवश्यकता है। सुबह कोहरा छा जाने की समस्या के चलते सब्जी मंडी के व्यापारी रात में ही आ जाते हैं, लेकिन मंडी परिसर या शहर में कहीं भी रात के समय ठहरने के लिए कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। रात के समय यात्रियों व सब्जी मंडी के ड्राइवरों को ठिठुरन में रात गुजारनी पड़ रही है। कोटपुतली पुलिया के नीचे गुजर बसर करने वाले खेमाराम, मांगेलाल व सोनी ने बताया कि ना ओढ़ने का है ना बिछाने का है। अभी तक ना ही तो किसी भामाशाह ने कोई मदद की है और ना ही कोई सरकारी नुमाइंदा हमसे मिलने आया है। सर्दी में नीचे मिट्टी में सोना पड़ रहा है। नगर परिषद के मनोनीत पार्षद तारा पुतली का कहना है कि ये बहुत निंदनीय बात है कि यहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है और लोग सर्द रात में ठिठुरन को मजबूर है, जबकि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर यह सबसे बड़ा शहर है। आपको बता दें कि शहर में रोडवेज बस स्टैंड के पास व नगर परिषद कार्यालय परिसर में नगर परिषद की ओर से अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष अभी तक नगर परिषद ने इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया है। नगर परिषद पार्षद प्रमोद गुरुजी ने बताया कि कई बार नगर परिषद कार्यालय में रैन बसेरा लगाने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि कोटपुतली पुलिया के नीचे झाड़ू बनाने वाले परिवारों के छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं सर्द रात में अलाव तापकर या जागकर रात बिताने को मजबूर हैं। रोडवेज बस स्टैंड, मुख्य चौराहे, जिला अस्पताल, सब्जी मंडी व LBS कॉलेज के समीप पुलिया के नीचे अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाना जरूरी है। यहाँ यात्रियों के साथ ही ई-रिक्शा चालकों व खोमचा व ठेला लगाने वाले लोग इस कड़ाके की ठंड से ठिठुरन को मजबूर हैं। इसी तरह कोटपुतली जिला अस्पताल में प्रतिदिन 4000 के लगभग मरीजों व उनके परिजनों का आवागमन होता है। ऐसे में भर्ती मरीजों की संख्या भी सैकड़ों में होती है। भर्ती मरीजों के पास रहने वाले परिजनों को या तो अस्पताल परिसर या टेबल या फर्श पर रात गुजारनी पड़ रही है या फिर अस्पताल से बाहर होटल किराए पर लेना पड़ता है। अधिकतर मरीज अस्पताल परिसर में इधर उधर अलाव जलाकर रात गुजारने को मजबूर है, लेकिन यहाँ भी रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं है। जानकारी के अनुसार कोटपुतली नगर परिषद पार्क के समीप सार्वजनिक शौचालय परिसर में रैन बसेरा बना रखा है, लेकिन वहां ना ही तो कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच पाता है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति का रैन बसेरे में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ तक कि देर रात जयपुर, दिल्ली से आने वाले यात्रियों को भी या तो किसी होटल का कमरा तलाशना पड़ता है या फिर मजबूरन फुटपाथ पर ही रात बितानी पड़ती है। ऐसे में कई बार यात्रियों व राहगीरों से लूटपाट की घटनाएं हो जाती है। और पुल के नीचे पड़या वहाँ और किन गांव से ओढ़ लता नहीं है, मार्केट नहीं है। छोटा बच्चा है, बहुत परेशान हो रहा है हमारा। तो किसी ने सुनाई नहीं की आपकी? ना सुबह नहीं हो रही। खेमा हमारा नाम है भाई। क्या करा मैंने ठंड लग रही है, पेट के लिए बढ़िया कोई नहीं है, कोई नहीं सुनाई रहा, कोई नहीं दिया। खुले में क्या इधर से पड़ा है, पेट भर रहा है, इसलिए साहब इंतजाम नहीं है किसी प्रकार कहीं नहीं है साहब। अरे वो दो मानना सुधा सोनी है, यहाँ के ओढ़ने के नहीं है, बिछाने के नहीं है, खाने के नहीं है, सोने के नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं रजाई हजाई कुछ नहीं है, ओढ़ने बिछाने के कुछ नहीं है। तो सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत सर्दी पड़ती है मालिक। कोई सुनाई नहीं तुम लोगों की आपको? कई सुबह कई कोई नहीं मालिक। पिड़िया ऐसा मिट्टी में पिड़िया मैंने तो सरकार तो खेवे तो देवा नहीं तो कई देवा, कई व्यवस्था करो मालिक।
कई सहायता करो मालिक भगवान। मांगी लाल मेरा नाम। ठंड में नहीं दे रखी सुविधा नहीं दे रखी सर। क्या परेशानी? झाड़ू बनाता ठंड बहुत लगती है सर। ओढ़ने के नहीं है, ओढ़ने का नहीं, डोगरी के बुढ़िया के नहीं है। हाँ, खाने का सुविधा करो मेरे को। नहीं दिया सर। कितने बच्चे आप लोगों के यहाँ पे मेरे है 6 बच्चे सारा के है 5-6 बच्चे है। कई सुविधा नहीं है। सर्दी में क्या क्या दिक्कतें होती है आपको? ठंड लगती है, लकड़ी भी नहीं यहाँ पे जलाने की सर। रोटी भी मुश्किल बनाता है, खाने पीने का नहीं है, राशन नहीं है। ओढ़ने के साथ बात करें सर्दी से बचाव का। हाँ, ओढ़ने का दुआओ, कम्बल हमल दुआओ कम है, बहुत कम है ओढ़ने का सर। सही है। नगर परिषद की तरफ से 1% की कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे मैं प्रतिपक्ष में हूँ और मैं कई बार उनको मैंने अवगत भी करवा चुका हूँ कि जैसे सर्दी पड़ रही है, सर्दी में रैन बसेरे की आवश्यकता है। जो भी कोई राहगीर बाहर से आता है या फिर कोई लावारिस है, उसके लिए रैन बसेरे की आवश्यकता है। लेकिन नगर परिषद के द्वारा इस वर्ष कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जो कि रैन बसेरे के नाम पे कोई व्यवस्था हो। सर मेरा नाम तारा, गांव मेरा पूतली, मनोनीत पार्षद हूँ नगर परिषद कोटपुतली से। बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। और देखा जाए तो कोटपुतली ज़िला बनने की कगार पे है। और ये निंदनीय बात है कि हमारे यहाँ कोई रैन बसेरा नहीं है और नगर परिषद की भी लापरवाही है। उनको सोचना चाहिए ये बात। कड़ाके की ठंड है, छोटे मोटे शहरों में भी ये सुविधा उपलब्ध होती है रैन बसेरे की, लेकिन कोटपुतली में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। नगर परिषद को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं तो सर फर्स्ट में स्टार्टिंग तो करनी चाहिए, कम से कम 1 या 2 तो होने चाहिए। इतना बड़ा शहर है, मेन हाईवे पे है, दिल्ली जयपुर का मेन रास्ते पे अपना कोटपुतली आता है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो स्टार्टिंग में 1 या 2 रैन बसेरा तो होना चाहिए। बस डिपो के पास, आसपास हॉस्पिटल के पास तो बहुत ज़रूरी है रहना। वहीं क्षेत्र में मंगलवार को प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर सैनी विकास संस्था संगठन व महात्मा ज्योतिबा फूले जन जागृति विकास मंच के तत्वाधान में सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस उपलक्ष्य में सैनी सभा भवन आदर्श नगर में पोषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष बबलू बबेरवाल, मंच के प्रदेशाध्यक्ष रामचंद्र सैनी, राधेश्याम सैनी, सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष पप्पूराम बायलान, पूर्व अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी, पूर्व चेयरमैन प्रकाशन सैनी, हनुमान तेजा नेताजी, जगदीश खेमजी, सैनी सभा संस्था के अध्यक्ष राकेश सैनी, उपाध्यक्ष उदय सैनी, राम सिंह सैनी, योगेश सैनी, कमल सैनी, पूरणमल भगत जी, कन्हैयालाल सैनी, हजारीलाल सैनी, रामतार मिस्त्री, रामस्वरूप सैनी, रामजीलाल सैनी, रणजीत सैनी, जगदीश खेमजी, मुकेश राठी, श्रीराम सैनी, रामकुमार, नथुराम, अमीन, रामनिवास तहसीलदार, ओम प्रकाश सैनी, सुभाष सैनी, हुक्मचंद सैनी, मन्नालाल सैनी, रामकुमार पार्षद, ओम प्रकाश सैनी, दिलावर सैनी, कैलाश डीलर, सुंदर नेता, प्रहलाद चंद सैनी, बबलू ठेकेदार समेत अन्य। वहीं निकटवर्ती नारेड़ा के ग्रामीण गौशाला के राधा कृष्ण मंदिर में चल रही संगीतमय श्री राम चरित्र मानस प्रवचन का मंगलवार को समापन हुआ। समापन पर श्री बालाजी सुंदरकांड पाठ सेवा समिति द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन सत्संग का भी आयोजन किया गया। अंत में भगवान की आरती उतारकर ठाकुर जी को भोग लगाया गया। भोग लगाकर प्रसादी वितरण किया गया। संत समागम में 27 संत समाज के अध्यक्ष महंत मानवदास जी महाराज, किशन दास जी, बिहारी दास जी, सीताराम दास जी, राम रतन दास, रामदास, मक्खन दास, मोहनदास, राजेंद्र दास, श्री राम दास, गिरधारी दास, अर्जुन दास, महावीर दास त्यागी सहित साधु संत उपस्थित रहे, जिनका मंदिर महंत राघवेंद्र दास महाराज के द्वारा सम्मान किया गया। प्रवचनकर्ता साध्वी दुर्गा किशोरी ने कहा कि कथा, प्रवचन और संत समागम जैसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने तथा अच्छा जीवन निर्वाह करने के उपदेश मिलते हैं। इस मौके पर अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।